हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है इस दरोगा स्पेशल अंतिम 30 दिनों में क्या पढ़ें इस महत्वपूर्ण क्लास में। तो साथियों, इस क्लास में हम बात करेंगे आपसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, किन किन टॉपिक्स पर आप फोकस करें बचे हुए इन 30 दिनों में, है ना। विषयवार आपको हम सारा बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, जो महत्वपूर्ण क्लासेज हैं करंट अफेयर की, जीके जीएस की प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। और शॉर्ट नोट्स वाला जो अपडेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको आप प्राप्त करने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर लीजिएगा। आइएगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को और देखते हैं किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है हम आपके लिए भूगोल, इतिहास और ये आधुनिक राज्य व्यवस्था, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो सारे नोट्स हैं, नोट्स के लिए टॉपिक पहले हमको डिस्कस कर ले रहे हैं जो आपको करना है अंतिम समय में। जो रिवीजन के लिए आपकी अगर हम बात करें, रिवीजन क्या करेंगे अंतिम इन दिनों में, डेट आ गई है, एकदम जी जान लगा दीजिए अपनी पढ़ाई में साथियों। इस बार एक सीट पक्का, ठीक है, अब की बार डबल स्टार, एकदम जी जान से मेहनत लगा दीजिए। इस बार कहीं से भी चूक होने नहीं देंगे। इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा। जो साथी नए हैं उनको बता दें, परीक्षा तक हम आपको यहाँ पे करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज रिवीजन करा देंगे। जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक अभी आपको आज हम देने जा रहे हैं, उन सबका जो है कोशिश करेंगे आपको हम क्या करें, क्लास उस पे हम ले लें, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग को चीज़ें नहीं हो पाती हैं, है ना, तो उस चीज़ को भी हम आपके लिए ध्यान रखेंगे। और ये क्लास आ गई है महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट नोट्स वाली, ये आपके लिए अपडेट हो गई है। दोनों क्लास को प्लेलिस्ट बनी होगी, जाकर वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। और जिनको अंतिम समय महत्वपूर्ण नोट्स का रिवीजन करना है, जो टॉपिक्स हम दे रहे हैं, उसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बिहार दरोगा नोट्स करके आप मैसेज कर दीजिएगा। एक नॉमिनल चार्ज है। अंतिम दिनों में अगर आप पढ़ते हैं तो 25 से 30 35 क्वेश्चन तक आपको सीधे सीधे इस नोट से मिल जाएंगे, है ना। निश्चिंत होकर इस नोट्स का जितना हो सके रिवीजन कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट को कवर करके बनाया गया 50 से 55 पेज का एक नोट्स है ना। अंतिम समय में जितना रिवीजन करेंगे यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेगा, ठीक है। आइएगा, देखते हैं जो रिवीजन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स में सबसे पहला हम देखते हैं आपके लिए यहाँ पर जियोग्राफी, भूगोल से कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मिस नहीं करनी है इन अंतिम दिनों में, है ना? और भी कोई अगर टॉपिक आपको लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा साथी हमारे, ठीक है? और एक आपसे हम कहना चाहेंगे, हमारे जितने साथी हैं जो देख रहे हैं बिहार के अलग-अलग ज़िले से, प्यारे साथी एक बार कमेंट ज़रा कीजिएगा बिहार के किस-किस ज़िले से जो है आप लोग ये क्लास देख रहे हैं, ठीक है? ताकि हमको भी पता चले कि बिहार के कोने-कोने से हमारे दोस्त साथी ये क्लास देख रहे हैं और इस बार डबल स्टार के लिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस बार वर्दी लेके रहेंगे। तो आइएगा, भूगोल में देखिएगा, सबसे पहले आप इसी तरीके से मैं क्या कहूँगा, इसको आप जैसे बता रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, एक पेज लीजिएगा, इन सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा और इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसे दिन में जब पढ़ने बैठे तो मान लीजिए टॉपिक पढ़ लिया, ऐसे टिक करते जाइएगा, अच्छा ये टॉपिक हो गया है। इतना करने के बाद फिर बाकी आपको जो पढ़ना है जिस तरीके से आप उसको पढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है भूगोल में, ठीक है, हिमालय पर्वत, पहाड़ और जो पहाड़ियाँ छोटी-छोटी, आप पूरे भारत की जो इस तरह का मैप पे देखें छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं, है ना? और पर्वत हैं, उनको आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद से जो नदियाँ हैं, उनकी सहायक नदियाँ, स्पेशली भारत की। तो किस तरीके से आप कुछ नदियों का अगर हम आपको बात करें, फिर वही हम कहेंगे जो आपको हम शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, उसमें सारी नदियों को हमने उसमें कवरेज किया हुआ है भारत की। उत्तर भारत की जो नदियाँ हो गईं, ठीक है, उसके साथ-साथ आपके दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, बे ऑफ बंगाल में जाने वाली, अरब सागर में गिरने वाली, उनकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरी, उस सारे के सारे महत्वपूर्ण नोट्स आपको एक जगह मिल जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं रखा है, एक नॉमिनल चार्ज है और उतना आप प्राप्त करके उस नोट्स को पढ़ लेंगे तो सीधे-सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएँगे। अगला है अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क से आपसे एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये जितने टॉपिक्स हैं ना, इसमें हम कोशिश करेंगे आपके लिए क्लास लाने की। तो जब तक परीक्षा है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम डेट, उससे तक पहले-पहले तक आप अगर जुड़े रहेंगे चैनल से तो प्लेलिस्ट आपको बन के मिल जाएगी। एक तो करंट अफ़ेयर की बना दी है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेगा उस पे क्लासेस लेते जाएँगे और जो इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इस पे भी क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? तो बने रहिएगा और एक बार साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, जितने हमारे साथी देख रहे हैं, आपका भी सहयोग बना रहना चाहिए। तो देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है इसमें, दर्रे, द्वीप और द्वीप समूह, जो भारत के प्रमुख दर्रे आप देखेंगे, कौन-कौन से दर्रा उत्तराखंड के, है ना? उस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में कौन-कौन से दर्रे हैं उसको, महत्वपूर्ण जो जलप्रपात और बंदरगाह, जैवमंडल आप देख लीजिएगा, मरुस्थल और इम्पोर्टेंट जनगणना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार 1 से 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाते हैं जनगणना से, है ना, भारत की जनगणना। उसके बाद से एक पॉइंट है देश, राजधानी और उनकी मुद्रा, देश, राजधानी और उनकी मुद्रा। उसके बाद से संगठन और उनके मुख्यालय, संगठन और उनके मुख्यालय। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ,
चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। अंतिम ये 20-25 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि जितने हम टॉपिक से बता रहे हैं इतना कवर करा देंगे। परीक्षा में आपको सीधे-सीधे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जुड़ना ना भूलिएगा। एक-एक करके हम आपके लिए टॉपिक सारा कवर करा देंगे। ये सारे टॉपिक हो गए ज्योग्राफी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, है ना? इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हिस्ट्री में। तो अभी हमने एक क्लास ले रखी थी, उसमें बताया था वेटेज के हिसाब से भी कहाँ-कहाँ से कितने वेटेज हैं। तो प्राचीन और मध्यकालीन में क्या आपको फ़ोकस करना है? हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से देख लीजिएगा। मगध और उसके अभिलेख, मगध में कौन-कौन से राजा हैं, वंश हैं, उनमें क्या-क्या उनके प्रमुख कार्य हैं, चाहे अशोक हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, इस तरीके से जो मेजर-मेजर राजा हैं, उनको कार्यों को देख लीजिएगा। बौद्ध और जैन को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? इसमें क्या उनके जो बुक्स वगैरह हैं, जो उनके सम्मेलन हुए हैं, आप एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो मौर्य और गुप्त वंश, सातवाहन, इनको अच्छे से थोड़ा-सा देख लीजिएगा। बाकी अगला जो पॉइंट है, इसमें देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में तो प्रमुख जो विदेशी यात्री आए और उनकी पुस्तकों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा, है ना? उसको ध्यान रखिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। खिलजी और तुगलक वंश, खिलजी और तुगलक वंश मुगल काल में जो मेन-मेन आपके राजा हुए हैं, इनसे रिलेटेड जो बहुत हाइलाइटेड फैक्ट्स हैं, इनके द्वारा निर्मित कोई आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है, पेंटिंग्स हैं, उसको ध्यान रखिएगा। और शिवाजी और सिख धर्म को थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। आगे आएँगे आधुनिक इतिहास पे, तो क्या कह रहा है, अधिनियम जो महत्वपूर्ण मुख्य आंदोलन और घटनाएँ, ये सब अगर आप जाएँगे उस नोट्स में जो हम आपको दे रहे हैं, उसमें मिक्स करके पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी 50 से 55 पेज में आपका पूरा का पूरा उसमें कवर है। अगर उतना एटलीस्ट आप अंतिम समय में रिवीजन कर लेते हैं, तो मैक्सिमम प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। युद्ध और संधियाँ सारे महत्वपूर्ण टैंक कौन-कौन, जैसे आपका एंग्लो फ्रांस हो गया, एंग्लो आपका नेपाल हो गया, इस तरीके से टीपू सुल्तान जो मैसूर संधि हुई, इस तरह की संधियाँ को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका ध्यान रखना है, पूरा घटनाक्रम, आईएनसी के इसके स्थापना से लेके जो महत्वपूर्ण उसके सारे सम्मेलन, इसके अध्यक्ष कौन-कौन से रहे हैं, किस-किस डेट में हुआ है, कई बार, एक-एक बार तो पेपर में हमें याद है अभी लास्ट वाला जो 2025 में एसआई का पेपर हुआ था, उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीधे-सीधे केवल कांग्रेस से थे। एक बार उसके अध्यक्ष का पूछा था, एक बार उसके क्या कहते हैं, ईयर को पूछ लिया था, जगह को पूछ लिया था। 1857 का विद्रोह को आप नहीं भूलेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, इसमें कौन-कौन सी जगह से कौन विद्रोह में शामिल हुआ था, उसको देखेंगे, ठीक है? वहाँ पे किसने उस विद्रोह को दबाया और किस-किस तरीके से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गवर्नर और वायसराय, जो गवर्नर जनरल, इस पे भी क्लास हम आपको ला देंगे, है ना? क्लास तैयार हो गई ये वाली, जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो एक-एक वीडियो में जो है जितने हम आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक से बता रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप क्या करेंगे, देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से प्रमुख क्रांतिकारी संगठन और पत्रिकाएँ और पुस्तकें, ख़ास करके आपके जो आधुनिकी हैं, है ना? उनसे आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये इतने टॉपिक को आप पहले पेज पे लिखेंगे और इसमें जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे उसको टिक के पेपर देकर आइएगा और मिला लीजिएगा, कि किस तरीके से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिले थे। इसी तरीके से बात करेंगे राज्य व्यवस्था, पॉलिटी की, ठीक है? तो प्रस्तावना, है ना? प्रस्तावना से प्रश्न अक्सर बन जाता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है? पूरे 1 से लेके 300 जो आपके अनुच्छेद है, 300 प्लस आप जितने अनुच्छेद, उस अनुच्छेद में कौन-कौन से महत्वपूर्ण हैं, उनको ध्यान रखना है। संविधान संशोधन से प्रश्न बनता है पॉलिटी में। संविधान संशोधन से साथियों ध्यान रखिएगा, ठीक है? महत्वपूर्ण संशोधन अभी बता दे रहे हैं कौन-कौन से कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से प्रश्न कहाँ-कहाँ से बना है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से, निर्वाचन आयोग से, इसके महत्वपूर्ण आर्टिकल, इसके फंक्शंस, वरीयता क्रम में 3-4 को देके इनका वरीयता क्रम पूछ लेता है, वो ध्यान रखिएगा। संसदीय शब्दावली, व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है? ये सारे जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा और डिटेल में हमने बताया है। राज्य व्यवस्था में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो देखिएगा प्रस्तावना, मूल अधिकार, ठीक है? डीपीएसपी, गांधीवाद, मूल कर्तव्य, इन सब से प्रश्न आपको बनेगा। डीपीएसपी ध्यान रखिएगा और खास करके मूल अधिकार से, यहाँ से प्रश्न आपको सीधे-सीधे आर्टिकल पूछेगा, ठीक है? जैसे मूल अधिकार आपके कहाँ से कहाँ तक, कौन से आर्टिकल में कौन-सा अधिकार है, ये पूछ लेगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ जो आपके संविधान की हैं, पंचायती राज व्यवस्था बताया, आयोग वगैरह, केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद और कौन-कौन से प्रमुख आपके संविधान संशोधन हुए हैं, उसको देख लीजिए, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। एक तो पहला 52 नंबर का, 73, 74 नंबर का ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 61 42वां संविधान संशोधन, 44, 86, 101, 102, 103 और 5 और 99, ये ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। क्या है? फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, तो इनको रट जाइएगा। एक बार देख लीजिए कौन-कौन से संविधान में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। महत्वपूर्ण एक्ट्स की बात करेंगे 1773, 1909, है ना? 1919, 1935, ये 4 एक्ट एकदम अच्छे से रट जाइएगा, इससे प्रश्न देखने को मिल सकता है।
बात करेंगे विज्ञान की, तो विज्ञान में क्या-क्या चीज़ें हैं, जीव विज्ञान में आपके महत्वपूर्ण कुछ फिज़िक्स, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं, उसको नहीं भूलना है। जैसे अगर विज्ञान में जीव विज्ञान की अगर बात करें, सबसे यहाँ से जो ये 5 है, इसको एकदम ऐसे रट लीजिएगा और लिख लीजिएगा ऐसे पेज पे। पेपर के बाद आगे मिला लीजिएगा, यहाँ से इसी जो इतना टॉपिक लिखे हैं ना, इससे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जैसे विटामिन से प्रश्न, प्रमुख रोग, एंजाइम, हार्मोन, जो पादप रोग हैं, प्लांट्स के रोग हैं, उनके बारे में, प्लांट्स के जो आपके एंजाइम वगैरह उनसे, मात्रक फिजिक्स में रासायनिक नाम से, इतने सारे अगर आप टॉपिक एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो प्रश्न आपके मैक्सिमम हो जाएँगे। फिर यहाँ पे वही चीज़ों को थोड़ा-सा देख लीजिए, जैसे विटामिन्स के बारे में, बीमारी के बारे में, कौन-कौन से बीमारियाँ हैं, अम्ल, क्षार, लवण, साउंड और लाइट को अच्छे से देख लीजिएगा फिजिक्स में। उसके बाद से आपका फिजिक्स में वही जो कुछ नियम वगैरह हैं इम्पोर्टेंट उनको, और बाकी ये जो सारे पॉइंट हैं इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका विज्ञान भी अच्छे से कंप्लीट होगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ आपसे कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं, आने वाले जो भी दिन बचे हुए हैं उसमें हम कोशिश करें कि टॉपिक वाइज़, जैसे गवर्नर जनरल का टॉपिक हो गया, विटामिन्स का हो गया, प्रमुख बीमारियाँ, ये सब हम आपको बिहार दरोगा के लिए करा देंगे। ठीक है? तो हमसे जितना हो पाएगा साथियों हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। बस आप जुड़ जाइए और अपना भी सहयोग बनाए रखिए। अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चीज़ों को बताइएगा कि हाँ, यहाँ से आप जो पढ़ेंगे एग्ज़ाम ओरिएंट कंटेंट आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं आपको पढ़ाएँगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल ना हो। जो पढ़ाएँगे वहाँ से हर एक वीडियो से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जुड़ जाइएगा, चाहे करंट अफेयर हो और चाहे जीएस हो। और बाकी जो शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो हमने आपको दे दी है, जो लोग नोट्स बना लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके उसको प्राप्त कर लीजिएगा। उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैं तो इतना कहूँगा, गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपको प्रश्न वहाँ से सीधे-सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है? और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लिखा गया है, हैंड रिटन है, समझ में भी आएगा। अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, तो पंचवर्षीय योजनाओं को देख लीजिएगा। जो प्रमुख समिति हैं, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड बैंकिंग, जो प्राथमिक, द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र होते हैं, बेरोज़गारी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें अगर मैं बताऊँ, पंचवर्षीय योजना को देख लीजिएगा। उसके जो क्या उद्देश्य रहे हैं, क्या अचीवमेंट रही है, किस पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या बातें की गई हैं, है ना? और कुछ जो प्रमुख समितियाँ हैं, अलग-अलग गरीबी से लेके अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में वही आपका जो पर्यावरण है, उनसे रिलेटेड, है ना? जो प्रमुख एक्ट हैं, चाहे टाइगर एक्ट हो, हाथी एक्ट हो, है ना? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट हो, इन सारे एक्ट को देख लीजिएगा। और उसके साथ-साथ क्या कहते हैं उसमें, जो आपका नेशनल पार्क है, नदी, झीलें, ये सब सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, इसमें कवर अप कर लेंगे। और इन सब करने, ये सब सारे तो आपके महत्वपूर्ण हो गए, जो आपके सारे पॉइंट थे। अब अगर थोड़ा-सा अलग आप पूछे, कह रहे बिहार के लिए कुछ कर लें, तो बिहार से रिलेटेड अगर कुछ देखिएगा, तो अगर कहीं फ्रीक्वेंटली अगर कभी प्रश्न कुछ पूछा है, तो कहाँ से पूछेगा? यूरोपीय कंपनी का आगमन, जनजातीय आंदोलन से, 1857 क्रांति बताई दी है, चंपारण सत्याग्रह को देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल कुछ में। कांग्रेस की स्थापना और बिहार से रिलेटेड कुछ देख लीजिएगा, कि गांधी युग, अंतरिम सरकार, पटना जो सचिवालय और गोलीकांड, ये सारा का सारा इस तरह के पॉइंट है जहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अंतरिम सरकार, किसान सभा, बिहार समाजवादी पार्टी, ठीक है? और इसके साथ बिहार भूगोल में, ये बात की बात है, जब सारा कंप्लीट कर लेगा तब इसको इस पे जब आइएगा, अगर समय बच जाता है पढ़ने के लिए, तब इसको थोड़ा-सा एक बार ब्रीफ करके देख लीजिएगा, जिसमें आपको बिहार की प्रमुख नदियाँ, सिंचाई, है ना? जो बाढ़ और जल विद्युत हैं, गर्म जलकुंड है, वन्यजीव अभयारण्य, इसको देख लीजिएगा। अंत में हम इस पे भी क्लास एक मैराथन ला देंगे, जो बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा, कि अगर 2-3 क्वेश्चन पूछ भी लेता है, तो वो आपकी एक क्लास से कवर हो जाएगा। तो फाइनली साथियों, ये था आपका पूरा अंतिम दिनों का जो रिवीजन है, सकते हैं। बाकी इन सारे चीज़ों में और भी कहीं कोई भी डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताएँगे। तो ये है आपके अंतिम दिनों की रणनीति, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? तो चलिएगा, बने रहिएगा, एकदम मेहनत करते रहिए, रिवीज़न करते रहिएगा, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। चलिएगा साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।